अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ सारे चैप्टर के। चैप्टर नंबर 1 का मैंने सॉल्व कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर का। चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेट है। अब उसके एमसीक्यूज में सॉल्व करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेट्स। मैंने आपसे कहा है कि ज़्यादातर एमसीक्यूज जो है ना, फिर 20 एमसीक्यूज में से तकरीबन 50 या 18 या 17 एमसीक्यूज वो बुक से ही दे रहे हैं, बाकी एक दो आगे से बना देते हैं। हो सकता है बाज़ दफ़ा पूरे ही बुक से दे दें। पहला एमसीक्यूज कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स ए हैज़ m रोज एंड n कॉलम्स। अगर एक मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो m और नंबर ऑफ कॉलम रोज m बता रहा और कॉलम्स, डेफिनेशन ही है, मैंने सारी डेफिनेशन लिखी हुई है, वहाँ जाके आप पढ़ेंगे सारी चीज़ें आ जाएंगी आपको। तो देन ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम। तो रो m है और कॉलम n है, तो ऑर्डर ऑफ रो MCQs। बुक क्या है ये सारे, नंबर 1 का आंसर m क्रॉस n। किसी मैट्रिक्स में m रोज और n कॉलम हो तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n कहलाएगा। एमसीक्यूज नंबर 2 में कह रहा है कि ये भी डेफिनेशन से, एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस 1, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर जो है ना m क्रॉस 1 हो। तो रो की जगह पे m लिखा हुआ है और कॉलम की जगह पे 1 लिखा हुआ है। मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है ये सब, क्या मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 रो विद 1 और मोर कॉलम, भले कॉलम एक हो या एक से ज़्यादा हो, रो एक होना चाहिए, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। और लिखा हुआ है मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 कॉलम, कॉलम एक हो विद 1 और मोर रो, रो भले एक हो या एक से ज़्यादा हो तो वो कहलाएगा रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम 1 है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर ये हो m क्रॉस 1, वो कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम की जगह पर 1 है, अगर रो की जगह पे 1 होता तो रो मैट्रिक्स कहलाता। एमसीक्यू नंबर 3 में कह रहा है कि फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहा है कि ए इज इक्वल टू, इसकी कंडीशन दी हुई है आई जे, यानी मैट्रिक्स का एलिमेंट स्मॉल ए है। आई और जे नंबर ऑफ रो और कॉलम को जो है ना वो करते हैं। आगे वो कह रहा है कि फॉल ए आई जे इक्वल टू 0, जितने भी आई जे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, 0 होंगे। और उससे आगे कह रहा कि आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, इसी में आगे कंडीशन दी हुई है कि आई इज़ नॉट इक्वल टू, यानी आई और जे बराबर नहीं है, यानी नंबर ऑफ रो 1 होगा तो कॉलम 1 नहीं होगा, कॉलम भी 1 नहीं हो सकता, दोनों इक्वल नहीं है। और वो कह रहा आगे एंड ऑल ए आई जे इक्वल टू के, और ए आई जे तमाम ए आई जे की वैल्यू जो है वो के है, यानी नॉन जीरो है। के से बुरा तो उसने बता दिया नॉन जीरो है। फॉर, अब आगे कंडीशन हमने बतानी है, फॉर आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जिन एलिमेंट्स के, देन ए इज कॉल्ड, तो ए क्या कहलाएगा। तो अगर हम एक मैट्रिक्स बना लें, ये होता है 3x3 का बना रहा हूँ, A23, A31, A32, A33, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रो और कॉलम को। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। अब वो कह रहा आई इक्वल टू जे के इक्वल हो, देन ए इज कॉल्ड, यानी जिसमें रो और कॉलम बराबर हो, तो ये वाली कंडीशन बन गई, सही है ना, नॉन जीरो। फॉर ऑल देन ए इज कॉल्ड, तो ए आई जे की वैल्यू बता रहा के है सारा सेम। तो जब डायगोनल सेम हो तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल डिफरेंट हो तो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। एमसीक्यूज नंबर 4 एमसीक्यूज नंबर 4 में कह रहा है कि द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें एक ही एलिमेंट है 7, ये क्या कहलाएगा। मैट्रिक्स में एलिमेंट दिया हुआ है 7, तो नंबर ऑफ रो भी 1 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है, इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स भी कहलाएगा, कॉलम भी एक ही है तो कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाएगा। इसमें सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज हैं। तो नंबर 4 का आंसर है ऑल ऑफ दीज, सारे ऑप्शन जो है ना वैलिड है, कंडीशन वैलिड कर रहा हूँ।
एमसीक्यूज नंबर 5 में लिखा हुआ है हमारे पास के ए बी सी होल ट्रांसपोज। जब ये ट्रांसपोज इस पर अप्लाई करेंगे मैट्रिक्स पे तो के तो कांस्टेंट है, उस पर ट्रांसपोज अप्लाई नहीं होगा, वही रहेगा। और जब इस पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये ऑप्शन नंबर दिया हुआ है हमारे पास, ऑप्शन में ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है, सॉरी ऑप्शन जो है ना बी में दिया हुआ है। तो इसका आंसर हमारे पास ये आएगा ए ट्रांसपोज। एमसीक्यूज नंबर 6, एमसीक्यूज नंबर 6 में वो कह रहा कि दो डिटर्मिनेट दिए हमें उसको और दोनों के दरमियान साइन माइनस है, उसको आंसर बताना है हमने। पहला डिटर्मिनेट ये दिया हुआ है 1 5 0 और 6, दूसरा डिटर्मिनेट ये दिया हुआ है 1 3 2 और 4। इसका क्या आंसर आएगा? इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 1 6 5 0 0, 4 1 4 3 2 6, तो ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, 6 + 2 8 आ जाएगा। और यही ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे पास 8। एमसीक्यूज नंबर 6 का ऑप्शन है 8। पार्ट नंबर एमसीक्यूज नंबर 7, एमसीक्यूज नंबर 7 में कह रहा है कि इफ ए बी इक्वल है बी ए के। मैट्रिक्स में कभी भी ए बी इक्वल नहीं होता बी ए के। ये इक्वल कब होगा? जब हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या कंडीशन वैलिड करेगा। ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू ईच अदर। ये उसी सूरत में इक्वल होगा जब ए और बी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो। इसका मतलब ये हुआ ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट जो है ना यूनिट मैट्रिक्स आ जाए। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास कि वन ऑफ ए और बी इज नल मैट्रिक्स। जाहिर सी बात है, जब हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाता है ना, नल मैट्रिक्स का मतलब 0 मैट्रिक्स होता है। और तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है वन ऑफ ए और बी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स। तीनों कंडीशन वैलिड है, तो इसमें भी आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। यानी इसका मतलब ये हुआ ए और बी बी ए के कब इक्वल होगा? जब ए और बी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो। दूसरा कह रहा है कि अगर ए किसी नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाए ए या बी, तो भी हमारे पास जो है ना ए और ए बी इक्वल हो जाएंगे। और तीसरी ए या बी में से कोई एक नल मैट्रिक्स दिया हो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बी ए के इक्वल आ जाएगा। और तीसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास ये कह रहा है हमारे पास ए और बी में से कोई एक यूनिट मैट्रिक्स हो, या तो ए यूनिट मैट्रिक्स हो या बी यूनिट मैट्रिक्स हो। जब हम किसी यूनिट मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कंडीशन वैलिड हो जाएगी कि ए बी बी ए के इक्वल हो जाएगा। सही है ना? पहले रखकर मल्टीप्लाई करें या बाद में। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 में दिया हुआ है हमारे पास एक मैट्रिक्स है और ये भी एक एलिमेंट का मैट्रिक्स दिया हुआ है -7। कह रहा है इसका डिटर्मिनेट किसके इक्वल होगा? तो डिटर्मिनेट इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है मल्टीप्लाई करने का, तो डिटर्मिनेट यही रहेगा जो दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है हमारे पास -7। पार्ट नंबर 8, इसका डिटर्मिनेट -7 के इक्वल आएगा। पार्ट नंबर 9 यानी एमसीक्यूज नंबर 9, एमसीक्यूज नंबर 9 में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और मैट्रिक्स का एलिमेंट जो है वो स्मॉल ए है, आई जे लिखा हुआ है। और आगे कंडीशन दी हुई है बी आई स्क्वायर मैट्रिक्स की, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन को फैक्टर ऑफ ए आई जे, इसका को फैक्टर निकालना है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का को फैक्टर निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं -1। और यहाँ जो नंबर ऑफ रो और कॉलम होते हैं पावर में लिख देते हैं और यहाँ माइनस लिखते हैं। सही है ना? जिस रो जिस कॉलम में होगा ये एलिमेंट वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो डिटर्मिनेट बचेगा उसे हम देख कर सॉल्व कर लेंगे। तो ए आई जे निकालने का फार्मूला ये, को फैक्टर निकालने का फार्मूला ये बनेगा आई प्लस जे माइनस आई जे। एमसीक्यूज नंबर 10, एमसीक्यूज नंबर 10 में वो कह रहा है कि फॉर एनी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं ए, कह रहा है कि उसका डिटर्मिनेट किसके इक्वल होगा? अगर हम उसका मॉड्यूलस डिटर्मिनेट निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल के इक्वल होगा, सम ऑफ लीडिंग डायगोनल के इक्वल होगा, या सम ऑफ स्क्वायर डायगोनल एलिमेंट के इक्वल होगा। तो एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेट निकालेंगे तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में उसका डिटर्मिनेट अगर डिटर्मिनेट फॉर्म में लिखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास। तो यही लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, इसके इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स के इक्वल होगा। ठीक है जी। उसका डिटर्मिनेट एमसीक्यूज नंबर 11, एमसीक्यूज नंबर 11 में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और उसके एलिमेंट स्मॉल है और वो कह रहा है कि आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। और आगे कह रहा है बल्कि आई इज़ नॉट इक्वल टू जे नहीं कह रहा, बल्कि वो कह रहा है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है फॉर विच ऑल ए आई जे इक्वल टू 0।
ये ना ए आई जी, यानी ये मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट जीरो हो, सही ना। और आई लेस देन जे के इक्वल है, आई हमेशा लेस देन जे होगा, आई रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन ए इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा। इसका मतलब हमारे पास कंडीशन ये है, अगर हम बनाएंगे तो A11 की जगह जीरो आ जाएगा, लेस देन जीरो है, ये तो सेम है ना, ये जीरो नहीं होगा, A13 जीरो हो जाएगा, ये भी A21 A22 यहाँ आई ग्रेटर है जे से, A22 ये भी लिखा जाएगा, A23 जीरो हो जाएगा, रो 2 है और कॉलम 3 है, A31 A32 A33, ये कहलाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये कहलाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और यहाँ जीरो हो जाए तो ये कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी ये सारे जीरो हो जाए तो ये कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये सारी डेफिनेशन मैंने लिखी। एमसीक्यूज नंबर 12, अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज, अभी मैंने बताया कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है ना स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ऑप्शन में लिखा हुआ है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। एमसीक्यूज नंबर 12, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, ऑप्शन नंबर 13, यानी एमसीक्यूज नंबर 13। इसमें कहना है स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक कब कहलाएगा, जब हम ए को ट्रांसपोज करेंगे तो -a के इक्वल आ जाए, और अगर ये a के इक्वल आ जाए तो वो कहलाएगा सिमेट्रिक, तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज जो है ना स्क्यू सिमेट्रिक कब कहलाएगा, जब, अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक कब कहलाएगा, जब ए ट्रांसपोज, ऑप्शन में ये लिखा हुआ है -a के इक्वल आ जाए। ठीक है जी, इसके बाद कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन कब कहलाएगा, जब ए का बाहर निकालें और उसको ट्रांसपोज करें तो ए के इक्वल आ जाए, तो वो कहलाएगा हर्मिशियन। तो एमसीक्यूज नंबर 14 का आंसर है ए ट्रांसपोज, ए बार ट्रांसपोज। बार क्या करेगा, जो हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स देगा तो आपको वहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वैल्यू देगा, आयोटा फॉर्म में, तो वो तमाम नंबर जिनके साथ आयोटा लगा हुआ हो उसके साइन को चेंज करना पड़ता है, प्लस हो तो माइनस लिख देंगे, माइनस हो तो बार ऑपरेट हो जाएगा, फिर उसको ट्रांसपोज करेंगे तो वो इक्वल आ जाए ए के, तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाएगा स्क्यू हर्मिशियन। सही है। एमसीक्यूज नंबर 5 में कह रहा, 15 में, सॉरी 5 कह रहा हूँ। एमसीक्यूज नंबर 15 में वो कह रहा है कि ईच डायगोनल एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू, वही डायगोनल एलिमेंट लाजमी उसका जो है ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ऑप्शन में आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। एमसीक्यूज नंबर 16, एमसीक्यूज नंबर 16 में दो डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं, हमने एक वैल्यू फाइंड करनी है। पहला डिटर्मिनेंट इक्वल टू के इक्वल दिया हुआ है, दोनों डिटर्मिनेंट एक दूसरे के, पहला डिटर्मिनेंट दिया हुआ है A0 B और 7, और दूसरा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है हमारे पास 2 1 3 और -9, ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा 7 है, और 0 B से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, 9 2 से मल्टीप्लाई होगा -18, 3 1 3, 7 है इक्वल टू 21 माइनस का, और ए इक्वल हो जाएगा 21 को 7 से जाके डिवाइड करेंगे, 7 3 21, तो ए की वैल्यू आ गई -3। तो आंसर में दिया हुआ ऑप्शन ए की वैल्यू दी हुई है, एक सब में ए की वैल्यू दी हुई है, तो -3, ए इक्वल टू -3 वाला ऑप्शन है, तो इसका आंसर आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 17, एमसीक्यू नंबर 17 में कह रहा है कि द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इक्विवेलेंट फॉर्म, नॉन जीरो रोज जो है ना इक्विवेलेंट फॉर्म में कहलाता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये भी डेफिनेशन लिखी हुई है और सॉल्व भी किया हुआ है। जितने नॉन जीरो, जीरो रोज का मतलब एक रो कंप्लीट जीरो हो जाए तो उसको हम जीरो रो कहते हैं, और किसी रो में कोई एक जीरो बकिया एलिमेंट मौजूद हो तो वो नॉन जीरो रोज कहलाता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। इक्विवेलेंट फॉर्म में जो नॉन जीरो रोज होते हैं उन्हें हम मैट्रिक्स, वो जो है ना ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। एमसीक्यू नंबर 18, एमसीक्यू नंबर 18 में कह रहा है कि इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए इक्वल है ए इक्वल है -a ट्रांसपोज के, इस माइनस को यहाँ ले आए तो a ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा -a के, अभी कर क्या है a ट्रांसपोज -a के, तो मैट्रिक्स जो है वो कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक।
वहाँ लिखा हुआ था स्क्यूज मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, तो हमने ये लिखी थी यहाँ पे, या उसने ज़रा चेंज करके दिया हुआ, माइनस ट्रांसफ़र कर दिया हमने। एमसीक्यूज नंबर 19, एमसीक्यूज नंबर 19 कह रहा है कि ए स्क्वायर, हमारे पास कंडीशन दी हुई है, कंडीशन ये दी हुई है हमारे पास, वो कह रहा है कि इफ़ ए इज़ आइडमपोटेंट मैट्रिक्स, ए आइडमपोटेंट मैट्रिक्स कब होगा, जब हम उसका स्क्वायर करें तो ए के इक्वल आ जाए, और अगर हम किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें वो आई के इक्वल आ जाए तो नील पोटेंट, अगर हम किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें और वो जीरो के इक्वल आ जाए तो उसे हम कहते हैं इनवोल्यूटरी। ये सारी डेफिनेशन लिखी हुई है। आइडमपोटेंट की कंडीशन पूछ रहा तो ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए के। एमसीक्यूज नंबर 20, लास्ट एमसीक्यू कह रहा है द को फैक्टर ऑफ A22, हमने को फैक्टर निकालना है A22 का। डिटर्मिनेंट दिया हुआ है हमारे पास, या मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास 1 - 1 0, और आगे दिया हुआ है 2 2 1, और उसके आगे दिया हुआ 4 5 -1। A22 ये रहा, हमने को फैक्टर ऑफ A22 निकालना है, तो 2 + 2, ये जिस कॉलम और जिस रो में है कैंसिल, 1 0 4 -1। सॉल्व कर लेंगे, -1 की पावर 4 का मतलब 1 होता है, 1 1 × 1, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये -1, तो A22 की वैल्यू आ जाएगी -1। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है -1, ठीक है जी। तो इस तरह चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेट के भी एमसीक्यू सारे मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिए, समझा भी दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।